हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेषांक में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, जी हाँ, आपका कोई भी एग्जाम हो, साइंस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, बल, जिसको हम लोग इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, कि एसआई यूनिट क्या है। जी हाँ, एसआई यूनिट क्या है, आंसर देना सभी स्टूडेंट को, सभी भाई बहनों गणियों को, सभी को आंसर देना है। बल की एसआई यूनिट क्या है। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन बल की एसआई यूनिट है या मात्रक है। जबकि हम लोग केल्विन की बात करते हैं, ताप का, जी हाँ, ताप की एसआई यूनिट है क्या आपकी केल्विन। और दाब की हम लोग बात करते हैं, दाब की एसआई मात्रक आपकी है पास्कल। जी हाँ, दाब की आपकी पास्कल। जबकि हम लोग बात करते हैं वोल्ट की बात करें, जी हाँ, वोल्ट किसका होता है, विभवांतर। जी हाँ, विभवांतर तक की एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। जी हाँ, अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है, आंसर दें सब स्टूडेंट। हाथ पीछे की ओर करता है कैच लेते समय, फील्डर क्यों करता है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, विकल्प को पढ़िए फिर आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। जी हाँ, अगर वो देर से तक पकड़ेगा तो गेंद थोड़ी कम स्पीड में आ जाएगी और उसके हाथों में चोट कम लगेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार होगा। जी हाँ, बात हो रही पृथ्वी के केंद्र पर, और पिंड का भार क्या होगा, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, भार की बात कर रहे हैं, आपका भार इक्वल टू होता है एम इंटू जी। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान आपका 0 होता है, तो भार आपका हो जाएगा 0। जी हाँ, भार आपका 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, 0 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होता। जी हाँ, द्रव्यमान कभी भी 0 नहीं होता है। बात करते हैं हम लोग जी का मान। जी का मान अधिकतम आपका होता है, जी हाँ, जी मैक्सिमम आपका होता है ध्रुवों पर, मैक्सिमम आपका होता है ध्रुव पर, और मिनिमम आपका होता है, जी हाँ, जी मिनिमम आपका होता है विषुवत रेखा पर। जी हाँ, विषुवत रेखा पर। ये सारी कॉन्सेप्ट आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट बात आपके सामने, रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। जी हाँ, बात हुई रेफ्रिजरेटर, जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर आपका घरेलू उपकरण है, जिसमें किसी खाद्य पदार्थ को रखते हैं और उसमें काफ़ी समय तक खाद्य पदार्थ आपका खराब नहीं होता, खराब होने से बचाते हैं। ये भी हम लोग कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर आपका कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में एक कुंडली होती है, कुंडली जिसमें आपकी फ्रीऑन गैस भरी होती है। जी हाँ, कौन सी गैस भरी होती है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फ्रीऑन गैस भरी होती है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडी हो जाती है और रेफ्रिजरेटर को ठंडा बनाए रखती है। आपको नोट डाउन करना है गैस का नाम, जी हाँ, फ्रीऑन गैस, फ्रीऑन गैस भरी होती है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है तो इसे डैश चाल पर यात्रा करना कहा जाता है। जी हाँ, वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, जी हाँ, तो उसे क्या कहते हैं, आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पराध्वनिक कहते हैं। जी हाँ, पराध्वनिक कहते हैं। जब वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो उसे पराध्वनिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। जी हाँ, सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है, आंसर दें सब स्टूडेंट। परावर्तक की बात की जा रही है, सर्च लाइट का, आंसर देना सब स्टूडेंट। जी हाँ, सर्च लाइट जो आपकी होती है, परावर्तक होता है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, अवतल दर्पण का बना होता है। अवतल दर्पण का हम लोग प्रयोग किस जगह करते हैं। जी हाँ, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं मोटर गाड़ियों की हेडलाइट में। जी हाँ, हेडलाइट में करते हैं। नाई की दुकान में जो दर्पण लगा रहता है, वहाँ पर हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख नाक के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का
प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा का अनुपात होता है। जी हाँ, बात किसकी हो रही? बंद परिपथ की। जी हाँ, विद्युत का आपका बंद परिपथ है, वोल्टेज और विद्युत धारा का अनुपात क्या होता है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा, हमें इसका अनुपात रहता है स्थिर रहता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है। जी हाँ, अधिक चमकता है। कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? जी हाँ, कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा? जी हाँ, जिस बल्ब में प्रतिरोध आपका उच्च होगा, जी हाँ, ज़्यादा होगा, मैक्सिमम आपका आर है, आर को रेजिस्टेंस बोलते हैं, मैक्सिमम होगा वो बल्ब आपका डिम जलेगा, डिम या धीमा जलेगा, और जिसका आपका मिनिमम होगा वो आपका लाइट जलेगा। जी हाँ, चमकदार जलेगा। इसमें पूछा कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च होगा, जौन सा बल्ब आपका डिम जलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, डिम बल्ब। जी हाँ, डिम बल्ब। नेक्स्ट आपके सामने, विद्युत धारा के मापन हेतु निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा के मापन के लिए? सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी हाँ, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका एमीटर को। जी हाँ, एमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, निम्न में से किस में स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं? जी हाँ, चुंबकीय गुण नहीं है। आंसर देना सभी स्टूडेंट को। सभी स्टूडेंट को आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, चुंबक पत्थर। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा चुंबक पत्थर। नेक्स्ट आपके सामने, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, बाईफोकल में क्या होता है? दो विशिष्ट ऑप्टिकल होते हैं, चश्मे होते हैं, ग्लास होते हैं, क्षमता वाले लेंसों का संयोजन किया जाता है। जी हाँ, लेंसों का संयोजन किया जाता है, जो दो लेंसों का। बाईफोकल का प्रयोग अधिकतर किया जाता है जरा दूरदर्शिता होती है। जी हाँ, जरा दूरदर्शिता, जिसको निकट दृष्टि दोष और दूरदर्शी दोष दोनों होते हैं, उसको हम लोग जरा दूरदर्शिता कहते हैं। इसका आविष्कार किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। जी हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट आपके सामने, सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्जाम हो। डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था? सभी स्टूडेंट आंसर दें। डाल्टन का नियम। जी हाँ, डाल्टन का नियम आपका आधारित था, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, रासायनिक संयोजन। जी हाँ, रासायनिक संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर डैश होते हैं। जी हाँ, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर कैसे होते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। बात हो रही धातुओं के ऑक्साइड की, आमतौर पर कैसे होते हैं धातुओं के ऑक्साइड? सभी लोग आंसर दें। जी, ऑक्साइड आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बेसिक, जिसको हम लोग क्षार कहते हैं। जी हाँ, धातुओं के ऑक्साइड आपके क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है बोर के। जी हाँ, नील्स बोर की बात हो रही है। एटम के मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है? जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटॉन को अवशोषित करता है। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, नए प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडरेट प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, तो ये अगले बारहवीं कक्षा में चला जाता है। जी हाँ, अगली बारहवीं कक्षा में हो जाता है या चला जाता है आपका
ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यह अवधारणा है कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डैश की खोज से गलत सिद्ध किया गया था। जी हाँ, किसकी खोज से गलत सिद्ध किया गया? आंसर दें। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समस्थानिक के खोज से यह गलत पाया गया। समस्थानिक में जिसके सभी परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, जी हाँ, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, परमाणु बार भिन्न होते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, जी हाँ, हाइड्रोजन की 1H है, 1H2, 1H3, इनके परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार भिन्न भिन्न है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोनियम, जी हाँ, प्रोटीनियम, ड्यूटीरियम, जी हाँ, ड्यूटीरियम बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटेनियम, जी हाँ, ट्राइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अंग पानी में घुलने पर H+ आयन करता है या H+ आयन देता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एस्टिक अम्ल। जी हाँ, एस्टिक अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन देता है। जी हाँ, H+ आयन देता है। यह सिरके का प्रमुख घटक है। जी हाँ, सिरके का प्रमुख घटक है एस्टिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया? जी हाँ, आवर्त सारणी की बात की जा रही है, आविष्कार किसने किया? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, मेंडलीव ने आवर्त सारणी का आविष्कार किया और यह आविष्कार किया 1869। जी हाँ, 1869। मेंडलीव ने बताया था कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, जी हाँ, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जी हाँ, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। और मेंडलीव ने कितने ज्ञात तत्वों की खोज की थी? जी हाँ, मेंडलीव की बात करते हैं, आपको नोट करना है। जी हाँ, 63 तत्वों की, जी हाँ, 63 तत्वों की खोज की मेंडलीव ने। आवर्त को, जी हाँ, आवर्त सारणी को 9 वर्ग, जी हाँ, कॉपी में नोट करना है, 9 वर्ग तथा 7 आवर्त में बांटा। जी हाँ, 9 वर्ग तथा 7 आवर्त में बांटा आवर्त सारणी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? जी हाँ, व्यावसायिक निर्माण की बात कर रहे हैं, अमोनिया की किस प्रक्रिया में होता है? आंसर देना सभी को। सभी लोग आंसर दें, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, हाइब्रिड प्रक्रिया, जी हाँ, हाइब्रिड विधि है, व्यावसायिक निर्माण अमोनिया का हाइब्रिड प्रक्रिया में होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ग्राफीन क्या है? जी हाँ, ग्राफीन क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कार्बन का अपर रूप है। जी हाँ, जो कि आपका किससे प्राप्त किया जाता है? ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, ग्राफीन आपका ग्रेफाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यौगिक CaOCl2 का रासायनिक नाम है। जी हाँ, यह समान नाम है, क्या नाम है? आंसर दें सभी स्टूडेंट, CaOCl2। सभी लोग को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जी हाँ, तो नोट करना है सभी को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं CaOCl2, और इसका समान नाम है ब्लीचिंग पाउडर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग जल से कीटाणुओं के शोधन, जी हाँ, जल के कीटाणुओं के शोधन और क्लोरोफॉर्म के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है? जी हाँ, किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन मुख्य घटक होता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर हो जाएगा LPG के मुख्य घटक के रूप में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ इज द राइट आंसर। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है आपका C4H10। जी हाँ, क्या होता है? C4H10। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
एल्युमिनियम धातु को केवल निम्नलिखित द्वारा निष्कासित किया जाता है। जी हाँ, किसके द्वारा निष्कासित किया जाता है? एल्युमिनियम धातु को। आंसर देना सभी को बैतिन प्रश्न आपके सामने है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पैट, यूपीएसआई, यूपी टेट, शिक्षक भर्ती संबंधित कोई भी एग्जाम, आपका जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती, एनटीपीसी का एग्जाम, ग्रुप डी का, साइंस इसी तरह से आती है। नए प्रश्न है, मॉडरेट प्रश्न है, अच्छे से आपको पढ़ना है और कॉन्सेप्ट को कॉपी में नोट करना है। आंसर देना सभी को। राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा। जी हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। जी हाँ, निष्कासित किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलिसिस को क्या कहते हैं? जी हाँ, वैद्युत अपघटन। जी हाँ, क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटन। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम मालूम होना चाहिए। वैद्युत अपघटन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दही में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ, दही में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जिन दही में आपका पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लैक्टिक। जी हाँ, दही में आपका अम्ल कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जबकि हम लोग बात करते हैं सिरके में आपका पाया जाता है एसिटिक अम्ल। जी हाँ, सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। जबकि इमली की बात करते हैं, इमली में आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जी हाँ, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। जी हाँ, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, सभी लोग आंसर दें। टैक्सोनॉमी। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैव विविधता से संबंधित। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैव विविधता से आपका संबंधित है टैक्सोनॉमी। इसको हम लोग वर्गीय भी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से लाल संवेदनी संयोजी ऊतक हैं। जी हाँ, लाल संवेदनी संयोजी ऊतक हैं, कौन सी हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, रुधिर, जिसको हम रुधिर बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, रक्त आपका तरल संयोजी ऊतक है। जी हाँ, तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? जी हाँ, रक्त का निर्माण आपका लाल अस्थि मज्जा में होता है। जी हाँ, लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है आपका रक्त का निर्माण। और रक्त की पीएच की बात करते हैं, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पीएच पूछ लेते हैं रक्त का, तो रक्त का पीएच आपका कितना होता है? जी हाँ, रक्त का पीएच 7.4, हल्का ये क्षारीय होता है। जी हाँ, हल्का क्षारीय होता है रक्त का पीएच। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? जी हाँ, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा, आरएनए का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिस्टमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? जी हाँ, सिस्टमा नेचुरे किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर देना सभी को। सभी को आंसर देना है, सिस्टमा नेचुरे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कैलोलस लीनियस द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने एवीज में शामिल है। जी हाँ, एवीज में क्या चीज़ शामिल है? आंसर दें सब स्टूडेंट। एवीज में क्या चीज़ शामिल है? आंसर देना सभी को। एवीज में शामिल किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पक्षी को। जी हाँ, पक्षी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट बात आपके सामने, समान मानव रक्त है। जी हाँ, समान मानव रक्त कैसा है? आंसर देना सभी को। जी हाँ, समान मानव रक्त आपका हल्का क्षारीय होता है
ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। पीएच मान आपका 7.4 होता है। जी हाँ, पीएच मान आपका 7.4 होता है। नेक्स्ट पर आपके सामने है मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट। जी हाँ, मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट है कौन सा है? सभी स्टूडेंट आंसर दें। मनुष्यों में आपका श्वसन पिगमेंट आपका पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। जी हाँ, आपका हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट पेज आपके सामने है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन नेक्स्ट पेज आपके सामने है। ईसीजी द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। जी हाँ, किसके बलों को महसूस करता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, हृदय द्वारा उत्पादित विद्युत बलों को महसूस करता है। नेक्स्ट पे आपके सामने मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर की आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है आपकी कान की, जिसको हम लोग स्टेपीस कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? स्टेपीस कहते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है। जी हाँ, सबसे बड़ी हड्डी आपकी फीमर होती है। ट्रेपेजियन आपकी जो हड्डी होती है ये आपकी कॉर्पल हड्डी होती है, कलाई की हड्डी होती है, कॉर्पल हड्डी इसको बोलते हैं। जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। जी हाँ, जांग की हड्डी को हम लोग फीमर कहते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने है इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जी हाँ, इंसुलिन की खोज के लिए। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास को अटेंड कर रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तब बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी बेस एग्जाम में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक सरकारी सीट पक्की करने की। जल्दी से आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। फ्रेडरिक बेटिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंसुलिन की खोज आपकी कब हुई? जी हाँ, इंसुलिन की खोज आपकी हुई 1921। जी हाँ, 1921 ईस्वी में इंसुलिन की खोज हुई। नेक्स्ट आपके सामने है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? जी हाँ, यौवन की शुरुआत किससे होती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रजो दर्शन से। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, रजो दर्शन से शुरुआत होती है। नेक्स्ट पर आपके सामने उस भाग की पहचान करें जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जी हाँ, जहाँ पुरुष प्रजनन भाग में जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। पैथिंग प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वैक्सीन जिसको टेट्रस भी बोलते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने ट्रिपल वैक्सीन। जी हाँ, ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? जी हाँ, किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी टाइप के प्रश्न आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिससे संपूर्ण आपका टेस्ट पेपर है साइंस का। आंसर देना सभी को। इसको हम लोग डीपीटी का भी टीका बोलते हैं। ये 6 महीने की कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। ये आपको बचाता है। जी हाँ, ये आपको जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया, 3 से आपको बताता है। जी हाँ, डीपीटी भी इस टीकों को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता। जी हाँ, कौन सा वायुजनित संक्रमण के कारण रोग नहीं होता? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। सभी लोग आंसर दें।
जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, हेपेटाइटिस बी। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी वायरस द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। जी हाँ, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा, जी हाँ वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क से फैलने वाला रोग है। बाद बाकी आपके तपेदिक, जिसको टीबी, चेचक, खसरा, ये वायुजनित संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आंसर देना सभी को, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आपका डिफ्थीरिया। जी हाँ, डिफ्थीरिया आपकी दिल से संबंधित बीमारी नहीं है, ये आपकी संबंधित बीमारी है गले से संबंधित। जी हाँ, गले से संबंधित आपकी बीमारी है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा नहीं होती है वो डैश समूह में आते हैं? जी हाँ, वो किस समूह में आते हैं? आंसर दें। शरीर स्पष्ट नहीं होता, विभेद नहीं हो पाता है, किस समूह में आते हैं या किस में वर्गीकृत किए गए हैं? आंसर देना सभी को। जी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, थैलोफाइटा में आते हैं, जहाँ उनका शरीर स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होता है और थैलोफाइटा में आते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कवक। जी हाँ, आपका कवक, शैवाल। जी हाँ, कवक आपका शैवाल और लाइकेन, ये आपके थैलोफाइटा में आते हैं। नेक्स्ट पर आपके सामने एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं? जी हाँ, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, आवर्तबीजी पौधों की बात हो रही है, प्रजनन भाग कहाँ पर स्थित होते हैं? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, प्रजनन भाग आपके स्थित होते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पुष्प में स्थित होते हैं। जी हाँ, पुष्प में स्थित होते हैं। जी हाँ, ये पौधे आपके होते हैं मृतोजीवी, परजीवी, सजीवी, कीट विचित्र तथा स्वपोषी पौधों के रूप में जाने जाते हैं। जी हाँ, आप लोग नोट डाउन कर लें। एंजियोस्पर्म जिसको हम लोग बोलते हैं आवृतबीजी, इनको हम लोग परजीवी के भी नाम से जानते हैं। जी हाँ, परजीवी भी ये होते हैं, सजीवी भी होते हैं। जी हाँ, सजीवी, स्वपोषी और मृतोजीवी के नाम से भी जानते हैं या इनके पौधे पाए जाते हैं आवृतबीजी के। नेक्स्ट आपके सामने है, डैश ऑक्सीजन की मदद से होता है और यह ग्लूकोज के CO2 और H2O में पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार हैं? जी हाँ, पूर्ण विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। ग्लूकोज, CO2 और H2O और CO2 के पूर्ण विघटन के लिए आंसर देना सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ऑक्सीशोषण में आते हैं। जी हाँ, आपके ऑक्सीशोषण में आपके आते हैं। बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज और ऑक्सीजन एक जो फॉर्मूला होता है, इसको देख लें, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जी हाँ, C6 आपका H12O6 प्लस H2O। जी हाँ, प्लस H2O, इसको बोलते हैं हम लोग गिब्स। जी हाँ, गिब्स बोलते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जानते हैं, वो तीर का निशान बोलते हैं, गिब्स बोलते हैं। तो आपका क्या बनता है? जी हाँ, 6CO2। जी हाँ, 6CO2 प्लस 6H2O, ये फॉर्मूला होता है ऑक्सीशोषण का। जी, ऑक्सीशोषण का फॉर्मूला होता है, कॉपी में नोट डाउन कर लें सब स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाक तक परागकणों के स्थानांतरण को कहा जाता है? जी हाँ, स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? एक फूल के परागकणों का विभिन्न माध्यमों जैसे जल से आपका स्थानांतरण होता है, जल से हो गया, वायु से हो गया, कीट के माध्यम से हो गया, इनसे प्रजनन होता है। इनको क्या कहा जाता है? यह इनको कहा जाता है आपका परागण। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, परागण कहा जाता है। परागण आपके दो प्रकार का होता है, ये एक आपका होता है स्वपरागण और दूसरा आपका होता है, जी हाँ, पर परागण। जी हाँ, पर परागण दो प्रकार का आपको होता है,
स्वपरागण और परपरागण। नेक्स्ट पर आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। जी हाँ, खाद्य फाइबर की बात की जा रही है और प्रचुर मात्रा में होता है। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सेब में। जी हाँ, सेब में। नेक्स्ट पर आपके सामने है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। जी हाँ, बात हो रही भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लालजी सिंह को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, लालजी सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट पर आपके सामने पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, बात हो रही पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। आंसर दें सब स्टूडेंट, सभी को आंसर देना है। पेनिसिलिन का आविष्कार, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसकी खोज कब हुई। जी हाँ, 1928 में। जी हाँ, 1928 में इसकी खोज हुई। नेक्स्ट पर आपके सामने है, अपचस का इलाज जी हाँ करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। प्रति अम्ल बन जाती, गैस बन जाती, तो किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, एंटासिड। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एंटासिड दवाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपके सामने, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, वसा की मात्रा को बढ़ाने या घटाने से होता है। जी हाँ, बढ़ाने या घटाने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गन्ना समानता डैश से उगाया जाता है। जी हाँ, गन्ना समानता किससे उगाया जाता है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। जी हाँ, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, तने को काटते हुए। जी हाँ, तने को काटते हुए तो आपका गन्ना उगाया जाता है। गन्ने को हम लोग कलम लगा के उगाते हैं। जी हाँ, कलम लगा के उगाते हैं, इस नाम से स्पोर्ट्स द्वारा भी कहते हैं। कलम लगा कर गन्ने को तैयार किया जाता है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोग डिस्कस किए साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। बेहतरीन आपका टेस्ट था। इस साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का संकलन था। ये आपके आने वाले एग्जाम यूपी शिक्षक भर्ती आपका है और आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, उसमें साइंस एक अलग प्रॉपर सब्जेक्ट है और 50 नंबर का आता है। और आपका ग्रुप डी हो गया, यूपी पेट, जो भी एग्जाम है एनटीपीसी के लिए, सभी एग्जामों के लिए पर्याप्त है साइंस के और बेहतरीन टेस्ट हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि अच्छे से चीज़ों को समझिए, जो चीज़ ना आए कमेंट बॉक्स में बताइए तथा आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं अटेंडेंस के रूप में उस डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम जरूर बताइए। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड करना, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपके एक्सरसाइज से पक्की करने की। तथा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होती है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक होती है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें स्टडी विशेषज्ञ। जी हाँ, क्या सर्च करना है, स्टडी विशेषज्ञ आपको सर्च करना है। स्टडी विशेषज्ञ आपको सर्च करना है, वहाँ आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, पीडीएफ, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, जय हिंद। क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ।